जब बात दिल से निकलती है तो असर रखती है। जब बात दिल से निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं मगर ताकतें परवाज रखती है। अभी मेरे भाई की जुबानी आप हजरात ने 5 मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में जाना। अब हम उनसे भी ज़्यादा हैरतमंद और सलाहियत वाले साइंसदानों के बारे में आपको बताते हैं, जिनमें पहले वैज्ञानिक है मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी। इस महान वैज्ञानिक के बारे में जितना लिखा जाए या बोला जाए उतना कम है, क्योंकि यही वो एक वैज्ञानिक है जिसके ज़रिए से आज हम गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल कर पाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल अलजेब्रा है। इसकी खोज अल ख्वारिज़मी ने की थी। अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है। गणित के विषय पर इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम किताब अल जबर वल मुकाबला है। इस किताब का जब लैटिन, ग्रीक और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद किया गया, तब इस किताब के अल जबर के शब्द को बदलकर अलजेब्रा कर दिया गया और इसी से बना अलजेब्रा। 16वीं शताब्दी तक यूरोप और अरब की ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में गणित के विषय पर यही किताब पढ़ाई जाती थी दोस्तों। और इससे बढ़कर अल्गोरिदम सिस्टम की खोज भी अल ख्वारिज़मी ने 1000 साल पहले ही कर दी थी। लैटिन भाषा में अल ख्वारिज़मी को अल्गोरिदमी कहा गया और इसी से बना अल्गोरिदम। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है अल हैसम। अल हैसम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। अल हैसम से पहले के वैज्ञानिकों का यह दावा था कि रोशनी आंखों से निकलती है और किसी चीज़ पर पड़ती है तब वो चीज़ हमें दिखाई देती है, मगर अल हैसम ने इस दावे को खारिज किया और बताया कि रोशनी आंखों से नहीं निकलती, बल्कि रोशनी देने वाली कोई चीज़ जैसे सूरज या लैंप से रोशनी निकलती है और किसी चीज़ पर टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब वो चीज़ हमें दिखाई देती है। और आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को सही साबित करती है। अल हैसम ने एक अंधेरे कमरे में छेद के जरिए रोशनी पहुंचाई और उस पर खूब एक्सपेरिमेंट किए और दुनिया के सबसे पहले कैमरे का आविष्कार किया, जिसे पिन होल कैमरा कहा जाता है। अल हैसम ने एस्ट्रोनॉमी पर भी खूब काम किया और मेडिसिन की फील्ड में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरे, मेडिसिन की बात करते हो? तुम्हें मेडिकल फील्ड के एक महारथी के बारे में बतलाऊं? रुको, मैं तुम्हें इब्ने अली सीना के बारे में बताता हूँ। ये वो महान वैज्ञानिक थे जिनको हर फील्ड का नॉलेज था, यानी ये एक पॉलीमैथ थे। इनको फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉजिक और मैथमेटिक्स का इल्म था। और इस ऐसा इल्म था कि इस इल्म में इनका कोई सानी न था। और इन सब से हटकर इनको चिकित्सा के क्षेत्र में महारत हासिल थी, और ऐसी महारत हासिल थी कि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में 40 से ज़्यादा किताबें लिख डाली। और चिकित्सा के क्षेत्र में लिखी गई इन किताबों में से 2 किताबें, द बुक ऑफ हीलिंग और द कैनन ऑफ मेडिसिन, इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि यूरोप के वैज्ञानिकों ने इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द मेडिसिन का खिताब दे डाला। और ये वो 2 किताबें हैं जो 16वीं शताब्दी तक यूरोप की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। और इन सब से बढ़कर इब्ने अली सीना को द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का खिताब हासिल है। और यही वो वैज्ञानिक है कि जिन्होंने बताया कि किस तरह हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अरे, तुम्हें मैं मेडिकल और मैकेनिकल जैसी हर फील्ड में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के फादर के बारे में बताता हूँ। इनका नाम अल जज़ारी है। पूरी दुनिया ये मानती है कि हमारी ज़िंदगी को मशीनों ने बहुत आसान किया है, खासकर वाहनों ने। वाहनों और मशीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इंजन होता है, और इंजन में 2 चीज़ें सबसे खास होती हैं। एक होता है कैम शाफ्ट और दूसरा क्रैंक शाफ्ट। इन दोनों के बगैर इंजन चल ही नहीं सकता। और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन दोनों चीज़ों का आविष्कार एक मुस्लिम वैज्ञानिक अल जज़ारी ने किया था। अल जज़ारी को फादर ऑफ रोबोटिक्स या ऑटोमेटा भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने मशीनों का आविष्कार किया, जैसे घड़ियों का आविष्कार, जिसमें एलिफेंट क्लॉक, कैंडल क्लॉक, वाटर क्लॉक भी शामिल है।
और आज हम छत पर पानी पहुंचाने के लिए जिस मोटर का इस्तेमाल करते हैं वो अल जज़ारी की खोज का ही नतीजा है। इन्होंने एक ऑटोमेटिक हैंड मशीन भी बनाई जो आज हम मॉडर्न टॉयलेट में फ्लश की तरह यूज करते हैं। अल जज़ारी को इस्लामिक गोल्डन एज का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। अल जज़ारी ने एक किताब लिखी जिसका नाम द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियर्स मैकेनिकल डिवाइस है। इन्होंने इस किताब में 100 से भी ज्यादा मशीनों के आविष्कारों के बारे में लिखा है। अरे मैं तुम्हें इन सबसे ज्यादा जीनियस वैज्ञानिक के बारे में बताऊं जिसका नाम अबू अल कासिम अल जहरवी है। पहले जमाने में अंग्रेज मुस्लिम वैज्ञानिकों का नाम बिगाड़ा करते थे ताकि उनको और उनके आविष्कारों को छुपाया जा सके। इस मुस्लिम वैज्ञानिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों ने इनका नाम बदलकर अबू अल कासिम से अल्बुकेसिस कर दिया था। स्पेन में पैदा हुए इस महान वैज्ञानिक, स्पेन यानी उस वक्त के उंदुलुस जो एक मुस्लिम देश था, उसमें पैदा हुए इस महान वैज्ञानिक ने चिकित्सा के क्षेत्र में इनकलाब ला दिया था। और यही वो मुस्लिम वैज्ञानिक है जिन्होंने दुनिया में सबसे पहला सर्जरी का तरीका इंट्रोड्यूस किया और जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि अगर ये मुस्लिम वैज्ञानिक न होते तो आज दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर किसी मरीज की सर्जरी या ऑपरेशन करने में शायद बहुत पीछे होते। इन्होंने मरीज की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले टूल्स या औजार बनाए कि जो आज भी हमारे अस्पतालों में ऑपरेशन के दरमियान इस्तेमाल किए जाते हैं। और अल खारिज़मी अल जहरवी ने एक किताब लिखी, चिकित्सा के क्षेत्र में लिखी गई। इस किताब का नाम किताब अल तशरीफ था। इस किताब में कई बीमारियों के इलाज तथा बड़े बड़े ऑपरेशनों के बारे में बताया गया। और ये वो किताब है जिसने यूरोप में मेडिकल इवोल्यूशन ला दिया था और 16वीं 17वीं शताब्दी तक यूरोप की तमाम यूनिवर्सिटियों में ये किताब पढ़ाई जाती थी। और यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्जरी के जरिए से पेट से बच्चा निकालने का तरीका बताया, जिसे आज एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं। और इन्होंने ही टूटी हड्डियों को सही तरीके से जोड़ने का तरीका बताया। और यही वो महान मुस्लिम डॉक्टर है जिन्होंने दांतों को सीधा करने का तरीका सिखाया और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी के तारों को इस्तेमाल करना सिखाया। अल जहरवी एक फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, केमिस्ट, फिलोसोफर आदि थे, मगर अफसोस मुस्लिम उम्मा आज इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को भुला चुकी है। और इसी दर्द के साथ इब्ने सरफराज ने कुछ शेर अर्ज किए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। फिरास किताबें पुकार रही है कुतुब खानों में, फिरास किताबें पुकार रही है कुतुब खानों में, मुसलमान खो गए मुख्तलिफ दुकानों में। न पढ़े खुद न पढ़ाया बच्चों को, न पढ़े खुद न पढ़ाया बच्चों को, क्यों करे गुलामी पढ़कर ये झूठ सिखलाया सच्चों को। समझते हैं नादान तालीम को गुलामी का आगाज, समझते हैं नादान तालीम को गुलामी का आगाज, तालीम याफ्ता ही उठाता है इनकिलाब की आवाज। मुसलमानों फिरासत को अपनी तुम जाया न करना, मुसलमानों फिरासत को अपनी तुम जाया न करना, उभरते सितारों को घरों में छुपाया न करना, उभरते सितारों को घरों में छुपाया न करना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।